जीवन में सफल कैसे बने। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया राजू उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हो। दादाजी ने हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे राजू का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला में ले गए। वहाँ जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा, उन्होंने राजू से पूछा। राजू कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा क्योंकि वह हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज़ धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर बराबर ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद जब एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय पूछे थे, पर आपने तो कुछ बताया ही नहीं। इस बार आपको बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और राजू को उस जगह ले गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधे लगाए थे। अब वह पौधे एक पेड़ में बदल चुके थे। राजू बोला, दादाजी, मैंने कहा था ना, यह वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी बोले, अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और यह कहते हुए दादाजी राजू को बाहर ले गए। वहाँ एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थीं और उसकी छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ। राजू कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन यह कैसे संभव है दादाजी, बाहर तो ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधों को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं का सामना करने से अपने फ़ायदे भी तो हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहें उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान को इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर उसे तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी इतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। राजू ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती हैं।